हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल मैथ्स मास्टर एजे में स्वागत है और मैं आपका टीचर अमित जैन फिर से आपके लिए लेके आया हूँ डेरिवेटिव्स एक्सरसाइज 5.5 के रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन हमने पहली वीडियो में किए थे, अब हम करेंगे इसमें आगे के क्वेश्चन। और अगर अभी तक आपने पीछे के क्वेश्चन नहीं किए एक्सरसाइज 5.5 के शुरू के, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, तो पहले आप वो क्वेश्चन देखें, नहीं तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको डेरिवेटिव करना है किसका, साइन एक्स टू द पावर एक्स प्लस साइन रूट एक्स इनवर्स। ठीक, तो चलिए आइए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो मैंने बताया था प्लस में क्वेश्चन हो तो उसको दो मान लेंगे, क्वेश्चन को उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, u प्लस वी। क्लियर, वेयर u इज साइन एक्स टू द पावर एक्स एंड v इज साइन इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, इसको आपने दो क्वेश्चन में डिवाइड कर दिया है। तो अब दोनों क्वेश्चन का हम अलग अलग करेंगे। आपको बताया गया था इस एक्सरसाइज का मेथड क्या है। इस एक्सरसाइज का मेथड है कि हम इसमें लोग लेते हैं। लोग क्यों लेते हैं कि अगर पावर में एक्स आ जाए तो देखते हैं पावर में एक्स आया है। यस, पावर में एक्स आया तो टेकिंग लॉग बोथ द साइड। आपको बताया था कि आप लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ द साइड, और मैं यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ टेकिंग लॉग बोथ द साइड, आप लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ द साइड। ये आ गया आपका। ठीक, अब आपके पास जो नंबर पावर में होता है वो नीचे प्रोडक्ट में आ जाता है। ठीक, जो पावर में होता है वो प्रोडक्ट में आ जाता है। अब इसका क्या होगा, प्रोडक्ट रूल, u इंटू वी है ना प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहले log x का 1 बाई एक्स, ठीक है, log x का 1 बाय एक्स, u सॉरी log u का 1 बाय u एंड u का डिफरेंशिएशन du बाय dx। क्लियर हो गया। चलिए इसका देखते हैं मेन प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, इसका डी बाय dx कितना होगा, देखते हैं इसका डी बाय dx कितना होगा। log का कितना होगा, log का होगा 1 बाय साइन एक्स, log का होगा 1 बाय साइन एक्स और साइन एक्स का फर्दर cos x। चेन रूल लगाइए आपने, ठीक है, प्लस क्या होगा सेकंड एज इट इज डी बाय dx ऑफ फर्स्ट, x का डी बाय dx, और आपको पता है x का डी बाय dx 1 होता है। लीजिए ये आपका सिंप्लीफाई हो गया पहले वाला, du बाय dx पहले का डेरिवेटिव आपका निकल चुका है। क्रॉस प्रोडक्ट मल्टीप्लाई से u ऊपर आ जाएगा, जो बचता है लिख दीजिए cos अपॉन साइन cot x प्लस log साइन x। ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव का। और u की वैल्यू कितनी है, u इज साइन x टू द पावर x, u इज साइन x टू द पावर x, और बाकी एज इट इज आपका आ गया। आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा अगर आपने पहले एक्सरसाइज की है, बाकी क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए हैं। और अगर अभी तक आपने बाकी क्वेश्चन ट्राई नहीं करे हैं तो आपको बड़ी दिक्कत होगी समझने में। चलिए फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ क्या करते हैं इसमें। इसके अंदर सबसे पहले पावर में एक्स है तो टेकिंग लॉग बोथ द साइड, इसका लॉग और इसका लॉग, ये रहा, ठीक है, लॉग ले लिया बोथ द साइड। इस लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाय यू du बाय dx, इस log u का डिफरेंशिएशन 1 बाय u और u का फर्दर du बाय dx। चलिए इसको देखते हैं। log लिया था तो पावर नीचे आ जाती है मल्टीप्लाई में, पावर नीचे फर्स्ट एज इट इज डी बाय dx ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डी बाय dx ऑफ फर्स्ट। क्लियर। नाउ log sin x इज 1 बाय sin x, log x का क्या होता है 1 बाय x, फर्दर sin x का डी बाय dx करेंगे cos x, cos बाय sin cot। ठीक, इधर आइए log sin x एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1, तो ये log sin x एज इट इज, log sin x एज इट इज और ये एज इट इज। ठीक हो गया। और ये जो u था यहाँ पर, ये आपका ऊपर आ गया यहाँ पर। चलिए आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए आप करते हैं हम सेकंड पार्ट, ये वाला पार्ट। अब आइए इसमें, क्या इसमें लोग लें ना, इसमें लोग लेने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि ये डायरेक्ट है। आइए देखते हैं कैसे। टेकिंग डी बाय dx बोथ द साइड, डी बाय dx बोथ द साइड लेंगे आप। यहां आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x भी लिख सकते हैं, यहां पर भी, यहां पर। तो डी बाय dx साइन इनवर्स का फार्मूला अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
ये आपको बताए गए थे साइन इनवर्स एक्स का डिवाइड एक्स ये होता है, ठीक है। तो यहां पर रूट एक्स है तो रूट एक्स लिखेंगे। क्लियर हो गया? फार्मूला मैंने लगाया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहां पर एक्स नहीं है, एक्स के प्लेस पर क्या है, रूट एक्स। चेन रूल लगेगी। चेन रूल क्या कहती है कि आपने जो इसका किया है फंक्शन का उसका करेंगे, और जो आपका फंक्शन में एक्स के प्लेस पे है फिर उसका करेंगे। फंक्शन में एक्स के प्लेस पे रूट एक्स का है तो रूट एक्स का फर्दर करेंगे, रूट एक्स का फर्दर करेंगे। और रूट एक्स का मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में कई बार बताया है, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स आप डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं याद है तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको दोबारा बता देता हूँ। इसका डिवाइड एक्स, रूट एक्स का मीन्स एक्स टू द पावर हाफ, और डिवाइड एक्स क्या कहता है रूल, जो नंबर हो पावर में वो मल्टीप्लाई में, और ऊपर क्या करते हैं -1, ठीक। हाफ -1 माइनस हाफ, और एक्स टू द पावर माइनस हाफ का मतलब क्या होता है, डिवाइड में रूट एक्स चला जाएगा। माइनस मीन्स अपॉन में और हाफ मीन्स रूट, ठीक हो गया। तो ये आप डायरेक्ट लिखते हैं, ये आपको करके नहीं दिखाना होता है। तो ये आपका आ गया, इसको आप लिख लीजिए फेयरली 1/2 रूट एक्स, ये भी रूट है ये भी रूट है, चाहे तो आप इस रूट को अंदर ले जा सकते हैं, ठीक है। ले जाइए आप, रूट एक्स अंदर चला गया तो एक्स माइनस रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है एक्स, रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है एक्स, और इस एक्स की इस एक्स से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। जरा ये स्टेप समझ लीजिए एक बार, ये भी रूट है ये भी रूट है, तो दोनों रूट में है। देखिए दोनों रूट में है, ये भी रूट में है ये भी रूट में, ये रूट में लिखा गया और ये भी रूट में है 1 माइनस एक्स, इट इज 1 माइनस एक्स, ठीक है ना, ये आएगा। तो ये आपका आ गया। बस अब आपका जो क्वेश्चन था y इक्वल यू प्लस वी, तो dy बाई डी एक्स इक्वल डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, और दोनों की आप वैल्यू पुट कर देंगे। डी यू की ये जो आपकी वैल्यू आई है साइन एक्स टू द पावर एक्स, एक्स कोट एक्स प्लस log साइन एक्स, और v की वैल्यू जो आई है डी वी बाई डी एक्स की, ये पुट कर देंगे आप, और ये आपका आंसर आ गया फाइनल। बिल्कुल सही आंसर है, इसमें कोई भी आपको कैलकुलेशन करने की या कुछ भी आपको इसको उलझाने की जरूरत नहीं है आंसर को कैसे भी, ठीक है। तो इसमें क्या किया आपने, साइन इनवर्स का ये आइडेंटिटी है, डी वाई बाई डी एक्स आइडेंटिटी नहीं, इसका डेरिवेटिव ये है, तो इसका आपने डेरिवेटिव लगा दिया, और रूट एक्स बचता है, रूट एक्स का फर्दर कर दिया, जो भी सिंप्लीफाई करके आया उसको आपने डी वाई बाई डी एक्स, ये डी यू बाई डी एक्स, और क्वेश्चन ये था दोनों में डी बाई डी एक्स लिखा आपने, इसकी वैल्यू भी आपके पास आ गई, इसकी वैल्यू भी आ गई, दोनों की जैसे ही आपने वैल्यू लिखी आपको आंसर मिल जाता है। क्वेश्चन आपको लग रहा होगा सर बड़ा लेंथी है, आपने बहुत लंबा कर दिया क्वेश्चन। क्वेश्चन लेंथी है लेकिन इजी बहुत है, तो लेकिन ये प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट लगता है। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको इजी लगेगा। और मैं आपको बताऊं, आप अपने दोस्तों के साथ क्वेश्चन जरूर डिस्कस कीजिएगा, उनको बताइएगा, उनसे पूछिएगा उनकी प्रॉब्लम क्या है, अगर उनको नहीं भी प्रॉब्लम है तो उनको क्वेश्चन करके दिखाइएगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, ठीक है। तो अपने दोस्तों को आप क्वेश्चन जरूर करके दिखाया करें कि देखो ये क्वेश्चन मुझे आता है, मैं बताता हूँ कैसे होगा, और इंपॉर्टेंट कह के बता दिया करें, अरे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है नहीं आता है, मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है वो आप कैसे भी करें प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। अगर आपके पास फिलहाल कोई फ्रेंड नहीं है और आपको लग रहा है मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए, अपने छोटे बहन भाई को किसी को भी बिठा लें कि बैठ ला मैं ये समझाता हूँ, मुझे पता है उसके समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपने अपने मन की भड़ास निकाल दी, वो उठ के भाग जाए तो ठीक है, लेकिन आप ये समझेंगे आप किसी को समझा रहे हैं। जब आप किसी को समझाते हैं तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ता है। चलिए क्वेश्चन 9 करते हैं। आइए हम आ गए हैं क्वेश्चन 9 पर। क्वेश्चन 9 आपका ये है इस एक्सरसाइज का। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी 2 पार्ट हैं, दोनों पार्ट को हम करते हैं। तो आइए y इक्वल यू प्लस वी, वेयर u इक्वल x टू द पावर साइन x एंड v इक्वल साइन x टू द पावर कॉस x, ठीक है। चलिए पहले इसको करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ द साइड, ये आपको लाइन लिखनी है, टेकिंग लॉग बोथ द साइड, ठीक है। तो log u इक्वल log x टू द पावर साइन x, ठीक हो गया। अब जो पावर है उसको क्या होगा, जो पावर होती है उसका क्या होगा, सोचे आप, सब सोचें, बिल्कुल सही।
जो पावर है वो आपका प्रोडक्ट में आ जाएगी। ठीक, अब टेकिंग डी बाई डी एक्स बोथ द साइड, टेकिंग डी बाई डी एक्स बोथ द साइड, लोग यू का 1 बाई यू एंड डी बाई डी एक्स ऑफ यू इज डी यू बाई डी एक्स। चलिए इसमें क्या लगेगा रूल, इसमें रूल क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, बिल्कुल सही। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। क्लियर, तो आइए करते हैं। फर्स्ट एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड, सेकेंड एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। इसको हम एज इट इज कॉपी करेंगे, इसमें कुछ करने को हमारे पास नहीं है। चलिए चलिए बताइए log x का डी बाई डी एक्स कितना होगा, log x का डी बाई डी एक्स 1 बाई एक्स, बिल्कुल सही जवाब 1 बाई एक्स। और साइन x का क्या होगा, cos x। तो आपका ये डी यू बाई डी एक्स आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई से u इधर आ जाएगा, ये आपका आता है साइन x अपॉन एक्स प्लस log x cos x। अब इस x को आप चाहे तो एलसीएम ले भी सकते हैं और नहीं भी, जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आप एलसीएम लें। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, x टू द पावर sin x। और आप एलसीएम ले लेते हैं तो थोड़ा सा सुंदर लगता है, ये डी बाई डी एक्स आपका आ गया। कोई बच्चे कहते हैं कि सर इसे x को यहाँ पर पावर -1 कर दें, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अच्छा लग रहा है लिखा हुआ, कोई टेंशन ना लें, ठीक है, क्योंकि आप इसको आगे तक प्रॉपर वे में लेकर आए हैं, इसलिए टेंशन कोई नहीं। चलिए चलते हैं इसकी तरफ। पावर में x आ गया, पावर में x आ गया, पावर में x का मतलब क्या है, टेकिंग लॉग। चलिए मैंने इसमें लॉग अप्लाई भी कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लॉग अप्लाई भी हो गया। टेकिंग लॉग बोथ द साइड जैसे ही लिखा इसका लॉग आ गया, लॉग साइन x टू द पावर cos x, और जब पावर थी वो आ गई प्रोडक्ट में, ठीक हो गया ना, प्रोडक्ट में आ गई। चलिए अब ये प्रोडक्ट रूल लगेगा, log v इज v1 बाय v। चलिए cos x एज इट इज, log sin x 1 बाय sin x एंड डी बाई डी एक्स ऑफ sin x, ठीक है ना, फर्दर डी बाई डी एक्स ऑफ sin x, ठीक हो गया, ये आ गया आपके पास। अब आइए आगे, सेकेंड एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ cos, cos का डी बाई डी एक्स कितना होगा, डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस साइन, ठीक है, माइनस लगता है, माइनस साइन लीजिए, ये भी आ गया आपके पास डी बाई डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई से भी इधर आ जाएगा, cos बाय साइन cot, cos बाय साइन cot इंटू cos, माइनस ये वाला माइनस sin x इंटू log sin x। क्लियर हो गया ये। अब v की वैल्यू, कुछ बच्चे क्या करते हैं बाद में वैल्यू पुट करना भूल जाते हैं, बेटा वैल्यू मत करना बोलना, 1 मार्क्स कम से कम आपका चला जाएगा, ठीक है। कुछ सब कुछ हालते हुए सब कुछ आपने सही कर दिया, लेकिन लास्ट में v की वैल्यू पुट करना भूल गए, v की वैल्यू पुट करिए, क्योंकि जितना क्वेश्चन है हमारा सब x में है, तो आंसर भी x में होगा। आइए v, बाकी ब्रैकेट एज इट इज, ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको इसका डी बाई डी एक्स करना है, y इक्वल यू प्लस वी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, और आपको यहाँ पर दोनों की वैल्यू पुट कर देनी है। डी यू बाई डी एक्स की आपके पास ये वैल्यू आई थी, ये आप पुट कर देंगे, और डी वी बाई डी एक्स की ये वैल्यू पुट कर दी थी आपने, ये आ गई थी, ये भी आप पुट कर देंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा कि इन क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करें, ज्यादा से ज्यादा ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि 10th क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करें, ठीक है। आप 1-2 मिनट उसको खुद से दें, वीडियो पोज कर दें, और आप 1-2 मिनट खुद से दें, उसके बाद चेक करें कि आप क्या सोच रहे हैं और सर क्या सोच रहे हैं, तो फिर उसके आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप तभी नई चीजें सीख पाएंगे। अगर आप सोल्यूशन देखते रहेंगे, सोल्यूशन तो आपको समझ में आ ही रहे हैं, आपको इजी भी लग रहे हैं, लेकिन नया क्वेश्चन आएगा तो आप सोचेंगे कैसे।
तो उसके लिए 10th क्वेश्चन आएगा, तो उस 10th क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिए। बाकी चलिए 10th क्वेश्चन की तरफ। चलिए आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 10, और ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, बहुत इजी है। आप y इक्वल यू प्लस वी, ठीक, u इक्वल x टू द पावर x cos x, टेकिंग लॉग बोथ द साइड। अब मैं आपको फॉर्मेलिटी कर रहा हूं, क्वेश्चन प्रॉपर नहीं बता रहा हूं, फॉर्मेलिटी कर रहा हूं क्योंकि आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका है। तो आपने सबसे पहले क्या किया, इसको u सपोज किया, यहां लिखा आपने टेकिंग लॉग बोथ द साइड, ठीक, इसका लॉग ये रहा, इसका लॉग लिया आपने, लॉग में जो पावर थी वो नीचे प्रोडक्ट में आ गई, ठीक है, यहाँ पे आपने लॉग लिखा, यहाँ लॉग लिखा, अगले स्टेप में ये आ गया। चलिए अब x cos x log x, ठीक है, इसके अंदर अब आपको क्या दिख रहा है, 3 पार्ट दिख रहे हैं, ठीक हो गया। तो 3 पार्ट को कैसे करेंगे, आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, उसमें क्या किया था कि अगर 3 फंक्शन प्रोडक्ट में आ गए थे तो हमने लॉग लिया था, और यहां तो हम ऑलरेडी लॉग ले चुके हैं, ये वाला लॉग ले चुके हैं, तो क्या अब भी लॉग लें, नहीं, हम इस क्वेश्चन को ज्यादा नहीं उलझाएंगे, हम इसको फर्स्ट इंटू सेकंड के रूल से ही करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। आप किसी को भी इसमें फर्स्ट मान लीजिए, किसी को भी सेकंड, चलिए इस पूरे को फर्स्ट मान लेता हूं मैं, इसको सेकंड, आप चाहे तो इस पूरे को फर्स्ट, इसको फर्स्ट और इस बाकी को सेकंड मान सकते हैं, इसको फर्स्ट बाकी को सेकंड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आना है। चलिए देखते हैं, log u 1 by u du by dx, फर्स्ट एज इट इज dy dx ऑफ सेकंड, log x का dy dx 1 by x। चलिए अब सेकंड एज इट इज dy dx ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का dy dx। चलिए बाकी अभी कॉपी कर लेते हैं एज इट इज, जो आया आपके पास इसका करते हैं हम अभी कुछ। चलिए फर्दर प्रोडक्ट रूल लग रहा है, ध्यान दीजिए, इतना क्वेश्चन भूल जाइए, सब भूल जाइए, आपके पास ये क्वेश्चन था ही नहीं, भूल जाइए, था ही नहीं, देखा ही नहीं आपने कभी, केवल इतना सा क्वेश्चन है, आपको फ्रेश क्वेश्चन दिए गए, इसको सोल्व कीजिए। चलिए इसको सोल्व करते हैं, बाकी आपको कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है, फर्स्ट एज इट इज dy dx ऑफ cos x प्लस dy dx सेकेंड dy dx ऑफ फर्स्ट, ठीक है ना, ये आपके पास आ गया, देखिए कितना आसान था। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर अगर हमने ऐसे कर लिया है तो क्या जो फर्स्ट क्वेश्चन था जिसको हमने log से किया था, 3 cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, ऐसा क्वेश्चन था कुछ, और उसको हमने log से किया था, क्या उसको हम ऐसे कर सकते थे, बिल्कुल उसको आप ऐसे कर सकते थे, और करिए, और करने के बाद आंसर चेक करिए और मुझे बताइए क्या आंसर आपका सेम आया। चलिए du by dx, u इधर आ जाएगा, इसमें x से x आपका कैंसिल हो गया, क्या बचता है cos x प्लस log x, ब्रैकेट खोल देंगे, x cos x का dy dx कितना होगा, माइनस साइन x, ठीक है, प्लस log x cos x, और dx by dx 1 हो गया, जो आपका ये बचता है ये आंसर। लेकिन इसको सुंदर तरीके से लिखते हैं प्रॉपर, सबसे पहले u की वैल्यू ये आ गई आपकी, क्या बचता है cos x log x, x माइनस साइन x, तो x माइनस साइन x, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे माइनस x साइन x log x। देख लीजिए 3 स्टेप में 1 2 3 3 टर्म है, तीनों टर्म को हमने लिखा माइनस x साइन x log x प्लस log x cos x। लीजिए ये आपका du by dx आ गया, आपको जो है फर्स्ट टर्म इसकी उसका डेरिवेटिव निकल गया, ठीक है, सिंपल। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि ये बिल्कुल सिंपल सेपरेट है। अब आइए v इक्वल, अब देखिए इस क्वेश्चन की खास बात, बच्चा क्योंकि पता है कि लोग की एक्सरसाइज कर रहा है, उठाया हर जगह लोग लगाना शुरू कर दिया, क्या इसमें लोग लगेगा, देखिए कंसंट्रेशन पे कीजिए, आप कंसंट्रेट कीजिए क्वेश्चन पे, क्या इसमें वहां देखिए, क्या इस पे लोग लगेगा, नहीं लगेगा, लगा सकते हैं आप, आंसर सही आएगा, लेकिन ये डिवीजन रूल है, सिंपल क्वेश्चन रूल लग रहा है डायरेक्ट। आइए देखिए डिवीजन क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज
डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर याद आ गया, माइनस डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक हो गया। ये आपके पास रूल है एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का 0, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का 0, एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर। ब्रैकेट खोलते हैं, 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब माइनस 2x divided by x square minus 1 whole square and you get minus 4x upon x square minus 1 whole square। सिंपल डिवीजन रूल लगाया और देखो बच्चों की आवाज आनी शुरू हो गई, बच्चे कह रहे हैं बाकी तो हम खुद ही कर लेंगे। देख लो बच्चे कितने होशियार हो गए, बच्चे कह रहे हैं सर बाकी तो हम खुद ही कर लेंगे, अब हमें पता है क्या करना है। वैसे मैं बताऊं, अगर आप हौसला करें, कोशिश करें तो सब कुछ कर सकते हैं आप। ये क्वेश्चन भी आप देख रहे थे सोल्यूशन, अगर आप सोल्यूशन ना देखते तो आप ये क्वेश्चन भी खुद से कर सकते थे। ये दोनों आ गए और डी यू बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स दोनों की वैल्यू आपके पास है। डी यू बाई डी एक्स ये रही, डी वाई बाई डी एक्स ये रही, दोनों को आप यहाँ कॉपी कर देंगे और आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। और 11 के लिए भी मैं यही कहूंगा आपको कि पहले आप सेल्फ ट्राई कीजिए, उसके बाद सोल्यूशन देखिए। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन। मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन सोच रहा था मैं कि बच्चों के प्रैक्टिस के लिए छोड़ देता हूं, बच्चे प्रैक्टिस करेंगे और खुद से सोल्व करेंगे क्योंकि बच्चों ने इतना कुछ सीख लिया। लेकिन मैंने फिर सोचा इसका सोल्यूशन डाल देता हूं। पता क्या होता है, जिस क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं होता तो हमारे दिमाग में क्या आता है, सर ये क्वेश्चन तो टफ था, सर ये भी हो गया, वो भी हो गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया, और जो टफ क्वेश्चन था उसी का सोल्यूशन नहीं मिला। कमाल की बात है, ये जिस क्वेश्चन का सोल्यूशन हमें नहीं मिलता है हमें वो ही क्वेश्चन टफ लगता है। ऐसी बात है ना, तो इसीलिए मैं आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन दे रहा हूं। चलिए देखते हैं, टफ नहीं है क्वेश्चन, बिल्कुल भी इजी है। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, तो आप बस ध्यान दीजिए कि मैं करके आ रहा हूं। सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, लॉग लेंगे। चलिए एक्सप्लेन मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि बच्चे क्या कहते हैं कि सर क्वेश्चन टफ था, इसी का सोल्यूशन नहीं मिला, हिंट भी मिल जाता तो हम कर लेते। मैं हिंट नहीं दे रहा हूं, प्रॉपर सोल्यूशन दे रहा हूं, टाइम बचाते हुए थोड़ा सा आप ध्यान दें। ठीक है, तो इसमें x नीचे आ जाएगा, लॉग आ गया यहाँ पर आपके पास। ठीक, अब 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स, प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पर। ठीक है, ये x इधर आ गया, ये x cos x पूरा सिंगल फंक्शन है, x cos x सिंगल है ये, ठीक है ना पूरा, क्योंकि यहाँ पर लॉग लगाया आपने, लॉग अप्लाई किया है और x नीचे आ गया। प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट एज इट इज, लॉग का दिस आ जाएगा। अब इसका डी बाई डी एक्स प्लस इस बार सेकेंड एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, x का डी बाई डी एक्स 1। ठीक हो गया आपके पास, x x कैंसिल, 1 अपॉन cos sec। इसमें क्या लगेगा, फर्दर प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा, x एज इट इज cos x का माइनस साइन x, cos x एज इट इज और x 1। ठीक, log x cos x ये एज इट इज है क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 1 है। लीजिए, जो आपको देखने में लग रहा था हवा, और ये हो गया आपका काम खत्म। चलिए u की वैल्यू कितनी है आपके पास, x cos x टू द पावर x। ठीक है, बाकी एज इट इज आ गया, हो गया। देखिए लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, और साइन इंटू सेक, साइन इंटू सेक क्या होता है, साइन इंटू सेक, सेक मीन्स 1 अपॉन कॉस, सेक मीन्स 1 अपॉन कॉस tan x। ठीक है, तो ये साइन इंटू सेक tan x हो गया, और सेक इंटू कॉस 1, सेक x cos x, सेक को 1 अपॉन कॉस लिखा था ना आपने, सेक इंटू कॉस 1, ये आपके पास आ गया 1। ठीक हो गया, प्लस log x cos x। लीजिए, ये थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में आपके लिए कर दिया, तो दोबारा से एक बार देख लीजिए। इसमें प्रोडक्ट रूल लगाया आपने, फर्स्ट एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड, लॉग का क्या होगा 1 अपॉन एक्स, और x का फर्दर, x cos x का फर्दर, x cos x का फर्दर करेंगे आप। ठीक, ये हो गया आपके पास। अब सेकंड फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ x 1 आ गया,
बस अब इसका जो भी 1/cos सेक होता है या 1/cos को आप 1/cos ही लेंगे और ये अंदर आ जाएगा और इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। चलिए v देखते हैं। टेकिंग log both the side, पावर 1/x और पावर इधर आ गई, डिवाइड x ऑफ दिस, log x का डिवाइड x 1/x, ठीक है ना, log x 1/x। और अब फर्दर x इंटू साइन एक्स का मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, x एज इट इज, साइन एक्स का डिवाइड x cos x, आप डिवाइड x लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस साइन x और x का डिफरेंशिएशन 1। तो ये अभी आपका आंसर आ गया डिवाइड dx का, v इधर आ जाएगा, कितना आ गया आपके पास 1/x², साइन को आप कोसेक लिख दें या साइन को आप अंदर ले जाएं, साइन को अंदर ले जाएं, तो आइए साइन को अंदर ले जाते हैं, x साइन cos x अपॉन साइन x cot x प्लस साइन x अपॉन साइन x 1, ठीक। तो ये आपके पास dv/dx आ गया, लेकिन वही बात v बचता है, v की वैल्यू आप पुट करेंगे। तो du/dx आपके पास आ गया dv/, ठीक है ना, dv/dx आपके पास आ गया। सिंपल, आपको यहाँ पे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं और वैसे भी इस पैटर्न का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आपके पास du/dx भी आ गया, dv/dx भी आ गया, इन दोनों को सिंपल। आपको मैं एक बार वो बता दूं, जो ये आंसर आते हैं तो इनको आपस में रिलेट नहीं करते, ना इनमें कुछ कॉमन ढूंढते हैं, ना ऐड करते हैं, ना सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो भी आंसर आता है एज इट इज कॉपी कर देते हैं बस। इसको आप लिखेंगे dy/dx, du/dx, dv/dx और du/x, dv/dx एज इट इज कॉपी करके लिख देते हैं और क्वेश्चन को वहीं, आंसर को वहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इनकी प्रैक्टिस आप जरूर करते रहिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इक्वल 1। सेम क्वेश्चन है लेकिन करने का तरीका थोड़ा सा, स्टार्टिंग में इसको u सपोज किया, इसको v सपोज किया, इसको 1 सपोज किया और du/dx प्लस dv/dx और 1 का डिफरेंशिएशन 0, ठीक हो गया आपके पास। तो du/dx निकालना है आपको, dv/dx निकालना है। करेंगे क्वेश्चन वैसे ही, u इक्वल x टू द पावर y, v इक्वल y टू द पावर x और टेकिंग log बोथ द साइड, log ले लेंगे आप, ठीक हो गया। ये ऊपर नीचे आ गए, बस सिंपल क्वेश्चन बन गया, खत्म। 1/u du/dx, y एज इट इज log x 1/x, log x एज इट इज y dy/dx, ठीक। तो du/dx कितना आ गया यहां से आपके पास, u इधर आ जाएगा, u ऊपर आ गया, u मीन्स x टू द पावर y अपॉन x प्लस log x dy/dx, ठीक हो गया। ये du/dx की आपके पास वैल्यू आ गई। इसी तरह से ये log v 1/v dv/dx, x एज इट इज, log y का डिफरेंशिएशन 1/y और y का अगेन चेन रूल मैंने बताया था विद रिस्पेक्ट टू x है, ये है y, तो y का फर्दर करेंगे, log y एज इट इज x का 1। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आ गया du/dx इक्वल, अब आपका v यहां जाएगा, ठीक है ना, v मीन्स y टू द पावर x। आपने नोटिस किया होगा मैं थोड़े से स्टेप शॉर्ट कर रहा हूं, तो आप ध्यान रखें, नेक्स्ट स्टेप में आप v लिखेंगे यहाँ पर और अगले स्टेप में v की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि अब आप इतने प्रैक्टिस में आ चुके हैं। x/y dy/dx प्लस log y, चलिए ये आपके पास आ गया। अब उन क्वेश्चन में क्या किया था हमने अभी तक कि ये दोनों वैल्यू यहां पर पुट की और क्वेश्चन को छोड़ दिया, लेकिन नहीं, क्वेश्चन क्या है, फाइंड dy/dx, डेरिवेटिव dy/dx।
dy बाई डी एक्स यहाँ फंसा है, देखिए अंदर है ये, उस क्वेश्चन में नहीं था अभी तक 11th क्वेश्चन में। 11th क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स फंसा हुआ नहीं था, बिल्कुल सेपरेट LHS में बाहर रखा था, ठीक है, यहाँ भी अंदर फंस गया। तो मीन्स ये आपको अभी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो चलिए लिखते हैं du बाई डी एक्स की वैल्यू यहां पुट करते हैं आप, x टू द पावर y dv बाई डी एक्स की वैल्यू ठीक, ये आपके पास आ गया, ये आपने नोट डाउन कर लिया, नहीं किया है तो कोई नहीं, बैक कर लीजिए वीडियो को, पॉज कर लीजिए और ये आप नोट डाउन कर लेंगे। चलिए अब ब्रैकेट खोलेंगे सिंपल। उस एक्सरसाइज में ब्रैकेट, और सॉरी अभी तक जो क्वेश्चन किया उनमें ब्रैकेट नहीं खोले थे हमने, क्योंकि उनमें dy बाई डी एक्स अलग से था, इसके अंदर फंसा हुआ है, तो इसको हम बाहर से निकालेंगे। आइए देखते हैं, सिंपल ब्रैकेट खोल दीजिए सारे, चलिए dy बाई डी एक्स ये रहा, dy बाई डी एक्स ये रहा, कॉमन ले लीजिए, क्या बचता है x टू द पावर y log x y टू द पावर x माइनस 1। इस y को मैं ऊपर ले जा रहा हूं, ठीक है, अगर आप नहीं ले जाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले जाएंगे तो अच्छा लगेगा, और कुछ नहीं है, इसको हम ऊपर ले जा रहे हैं, तो ये y ऊपर जाके x टू द पावर माइनस 1 बन जाएगा, ठीक है। और ये फंक्शन और ये दोनों, इन दोनों टर्म्स को मैं राइट हैंड साइड में ले जा रहा हूं, पहले इसको फिर इसको x टू द पावर y, देखिए इसको भी x को ऊपर ले जाऊंगा मैं, तो ये y माइनस 1 बन जाएगा, इस x को ऊपर ले जा रहा हूं मैं, ये आ गया, x को ऊपर ले गया, देख लीजिए x टू द पावर इंटू वाई, ठीक, और इसको डिवीजन में ले आइए, आंसर आपको लग रहा होगा सर बड़ा उठपटांग सा है, होने दीजिए, इन दोनों से माइनस कॉमन ले लीजिए, अच्छा लगेगा, डिवाइडेड बाय दिस। और अब आप आंसर में देख रहे होंगे सिमेट्रिक भी आ रहा है आंसर, देख लीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सिमेट्रिक आ रहे हैं, दोनों लगभग एक जैसे लग रहे हैं, ठीक है ना, सिमेट्रिक आ रहा है आंसर, क्लियर हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था। 12th में आपको y इक्वल नहीं था, इसमें इक्वल टू 1 था, यानी कि इक्वल टू कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का डी बाई डी एक्स 0, तो इसके अंदर जो आप ये दो अलग अलग डी बाई डी एक्स करेंगे, इसमें आपको dv बाई डी एक्स बीच में फंसेगा कहीं, और वो जो बीच में dv बाई डी एक्स फंसेगा उस dy बाई डी एक्स को आपको कॉमन लेना है, और वही आपका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन फिर वही बात कहूंगा, बार बार प्रैक्टिस मांगते हैं, प्रैक्टिस, ये नहीं है कि आज आपके समझ में आ गए, बच्चे कहते हैं समझ में आ गया, मजा आ गया, समझ में आने के ना तो मार्क्स आते हैं, ना पेपर में सही होता है, और ना ही कॉन्फिडेंस आता है। जब तक आप इन क्वेश्चन को 10-10 बार नहीं करेंगे तो आप जो है बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि मुझे आ गया। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इजी क्वेश्चन है, y टू द पावर x इक्वल x टू द पावर y, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में इसमें आप uv ना भी सपोज करें चल जाएगा काम, क्योंकि अब आपको एक बार वो बता दूं, uv सपोज कब करते हैं, जब दो फंक्शन प्लस में हो या माइनस में हो, प्लस में हो या माइनस में हो, ये इक्वल में है, क्योंकि जब दो फंक्शन प्लस में होते हैं तो आप उसमें log नहीं ले सकते, क्योंकि log प्लस वाले फंक्शंस में कभी भी नहीं लगता है। एक बार वो ध्यान दे लीजिए, a प्लस बी इक्वल एक्स, तो log ऐसे कभी भी नहीं लगता है, लग गया log तो, लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं होता है, ठीक है, ये दो फंक्शन में डिवाइड नहीं हो सकता है, तो इसीलिए log कभी भी प्लस में एक साथ नहीं लगता है, हमेशा इसको अलग क्वेश्चन सपोज किया था u, और इसको अलग क्वेश्चन v सपोज किया था प्लस में, लेकिन इक्वल में है, तो इक्वल में आप लिख सकते हैं टेकिंग log बोथ द साइड, टेकिंग log बोथ द साइड। चलिए देखते हैं दोनों तरफ का log लेने पर क्या ये क्वेश्चन इजी पड़ेगा, बिल्कुल। ये क्वेश्चन अभी तक आपने जितने क्वेश्चन किए हैं उनमें सबसे इजी है। चलिए प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। फर्स्ट एज इट इज log y 1/y,
log y 1 अपॉन वाई। y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy बाई dx। जब भी y आए तो आप ध्यान रखें, y क्या u v कुछ भी आए तो ध्यान रखें फर्दर dy बाई dx करना जरूरी है जब हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं या किसी अनदर वेरिएबल के कर रहे हैं। ठीक है, y एज इट इज गलत हो गया ना? गलत सोचो क्या गलत हुआ है। चलिए नहीं पता लगा, प्रोडक्ट रूल लगाना था, लगाया प्रोडक्ट रूल, भागे जा रहे हैं, भागो। एग्जाम में यही गलती होती है, बच्चा खुश मेरा क्वेश्चन सही हो गया, बाहर आया बच्चे के साथ आंसर नहीं मिला, घर तक गए पता लग गया कि हाँ गलती हुई, सिर फोड़ रहे हैं अपना दीवार में। आइए सेकंड एज इट इज डिवाइड एक्स ऑफ फर्स्ट। चलिए यहां पे ध्यान रखिएगा, y log x का 1 बाई एक्स, log x एज इट इज, y का dy बाई dx। आगे दो dy बाई dx ले लें कॉमन। चलिए चलते हैं, कॉमन लेते हैं। कॉमन लेते ही आपका काम खत्म, x अपॉन वाई, ठीक है, और माइनस log x dy बाई dx दोनों में कॉमन ले लिया, क्या बचता है y अपॉन एक्स माइनस log y इधर चला जाएगा राइट में। चलिए तो dy बाई dx हो गया आपके पास। इसमें एलसीएम लेना चाहें आप, एलसीएम लेना चाहें नहीं लेने, अच्छा लगेगा। चलिए पहले एलसीएम ले लेते हैं, x माइनस वाई log x डिवाइडेड बाय y माइनस x log y अपॉन x। एलसीएम ले लिया दोनों तरफ, अब आपका आंसर आ गया और फाइनल आंसर है ये y ऊपर x नीचे। चलिए ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर और ये पूरा आंसर। सो सिंपल, प्लस साइन नहीं था, यूवी मानने की जरूरत नहीं पड़ी। हो सकता है बुक गाइड और बुक में देखे आप उसमें यूवी मान रखा हो, आप मत माने, टेंशन में फ्री रहें, टेकिंग लोग बोथ द साइड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, किसी टीचर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये वाला रूल नहीं है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14। सर छोड़ दिया आपने, 15 पे आ गए बेटा, 14 छोड़ना पड़ा। इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन वो भी नहीं है कि अरे यार सर ने ये क्वेश्चन छोड़ दिया, यही तो प्रॉब्लम थी, यही तो मुझे सॉल्यूशन चाहिए था। नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। ट्राई करें आप और कमेंट बॉक्स में बताएं आपसे हुआ या नहीं हुआ, और श्योर सबका आंसर यही होगा, सर आई हैव डन, जरूर मेंशन करें आप करने के बाद क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 भी बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ, शॉर्ट में मीन्स कम समझाते हुए ज्यादा कर रहा हूँ। आइए समझते हैं। क्या लगा आपको? सर ये तो इजी क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन भी रहने देते, ये भी हम कर लेते, बेटा इसके अंदर बात बतानी थी लॉगरिथम की। log e की वैल्यू 1 होती है। ध्यान रखना कभी स्कूल में क्वेश्चन आए और टीचर बोर्ड पे कराए और टीचर भी log e ढोता रहे, लिख देना साइड में log e is 1, और जो log e होता है उसका बेस भी e होता है, और जितने भी हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं xy में उन सबका बेस e होता है। अंडरस्टूड है? अगर किसी को बेस के बारे में ना पता हो तो मेरी एक लॉगरिथम की वीडियो है, उसको जरूर देखें। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन हो गया आपका log xy इक्वल x माइनस वाई। चलिए डिवाइड करते हैं log xy का 1 अपॉन xy का फर्दर करेंगे, ठीक, और प्रोडक्ट रूल से करेंगे, भूलना मत। 1 कहां से आया? ये 1 कहां से आया है? इसका डिफरेंशिएशन, और y का dy बाई dx। चलिए इसका करते हैं x एज इट इज, y का dy बाई dx प्लस y एज इट इज, और x का डिफरेंशिएशन। चलिए
अब इस एक्स वाई को अंदर ले जाए या क्रॉस मल्टीप्लाई करने, दोनों चलेंगे, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों? क्योंकि एक्स वाई में अगर अंदर ले जाता हूं यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल करूंगा, फिर वाई अपॉन में आएगा, वाई अपॉन में आएगा तो मुझे फिर फर्दर उसका एलसीएम लेना पड़ेगा। देखिए एक्स वाई यहाँ ले गया, एक्स एक्स कैंसिल, नीचे वाई बचेगा। अब जब नीचे वाई बचेगा तो फिर मुझे दोबारा से एलसीएम लेना पड़ेगा वाई को नीचे से हटाने के लिए। तो मैं डायरेक्ट एक्स वाई को यहां लेकर जा रहा हूं। चलिए तो इस स्टेप को अगर एक्स वाई से आप मल्टीपल करके दिखाना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय एक्स वाई या बोथ द साइड बाय एक्स वाई। ठीक है, तो बोथ द टर्म आपने एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, कॉमन आ गया और यही आंसर है आपका। बस क्या कॉमन आ गया? एक्स डिवाइडेड एक्स कॉमन आ गया, बचता है 1, बचता है वाई और डिवाइडेड एक्स आपका आ गया। यहां से क्या कॉमन आ गया? वाई और ये नीचे चला गया एक्स 1 माइनस वाई। लीजिए कितना इजी आंसर था। क्वेश्चन नंबर 15 था ये आपका और बहुत इजी। चलिए देखते हैं क्या बचता है अभी आपके पास। अभी आपके पास 2 क्वेश्चन और बचते हैं, तो चलिए उनको भी हम इसी वीडियो में कवर करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एनसीईआरटी की खास बात, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन इजी बढ़ता आ रहा है, इजी होता जा रहा है। क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन सबसे लास्ट में। चलिए देखते हैं। एफ एक्स दिया है, फाइंड डेरिवेटिव एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डैश 1। डैश मींस डेरिवेटिव। ठीक है, ये डैश भी डेरिवेटिव है, तो कह रहा है इसका डेरिवेटिव निकालिए। चलिए डेरिवेटिव डैश, तो डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करेंगे आप? सबसे पहले इसका लोग बोथ द साइड लेंगे। चलिए ठीक है, लोग ले लिया बोथ द साइड। अब डिवाइड एक्स करते हैं। चलिए डिवाइड एक्स करते हैं बोथ द साइड। लोग एफ एक्स का 1 बाय एफ एक्स। ठीक, लोग एफ एक्स का 1 बाय एफ एक्स, एफ एक्स का एफ डैश एक्स। देखिए यहां पर लोग वाई लिखा होता है, लोग वाई का क्या होता है? 1 अपॉन वाई टी वाई बाय डी एक्स। हमने भी वही लिखा है। ठीक है, अब आइए लोग के अंदर इन चारों को क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। ये हम यहां पर स्टेप चारों को प्लस कर देंगे। पहले डिफरेंशिएशन करने से पहले चारों को प्लस कर देंगे। ठीक है, चारों को प्लस कर दिया। अब आइए आप करते हैं डिवाइड एक्स। लोग 1 प्लस एक्स का, लोग 1 प्लस एक्स इज 1 अपॉन एक्स। ठीक है ना, 1 अपॉन एक्स हो गया और फर्दर इसका 1 का 0, एक्स का 1। चलिए नेक्स्ट ये रहा 1 अपॉन एक्स और एक्स का फर्दर 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x। लोग एक्स 1 बाय एक्स और इसका फर्दर एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। फोर्थ वन यहां पर लिखे हैं ये आपको। चलिए मैं लिख देता हूं आपको, कभी टेंशन हो रही हो। लीजिए लिख दिया मैंने। तो इसका डिवाइड एक्स दिस और 1 प्लस एक्स का फर्दर। लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज दिस और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फर्दर। लोग 1 प्लस एक्स क्यूब इज दिस एंड 1 प्लस एक्स क्यूब फर्दर। लोग 1 प्लस एक्स फोर दिस एंड एक्स फोर 1 प्लस एक्स फोर फर्दर। ठीक है, ये आपके पास आ गया। चलिए अब इस स्टेप में क्या करते थे? एफ एक्स उधर ले जाते थे। ठीक है ना, जो डिवीजन में है एफ एक्स उधर ले जाएंगे आप, एफ एक्स इधर ले आया। अब आपके पास क्या आएगा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x ऊपर है। ठीक है ना, प्लस 3x स्क्वायर, नीचे 1 प्लस एक्स क्यूब। ठीक, 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स फोर। ये आपके पास आ गया। और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? एफ एक्स है आपके पास क्वेश्चन 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स क्यूब, 1 प्लस एक्स फोर। ठीक, और ये एज इट इज कॉपी कर देंगे। ये आप एज इट इज कॉपी कर देंगे। चलिए ये भी हो गया। अब क्योंकि मुझको डेरिवेटिव करना था, डेरिवेटिव ही हो गया। अब बच्चे पहली वीडियो में मैंने बताया था, कहेंगे सर इसका एलसीएम ले लेते। बेटा ले लो एलसीएम। जब इसका एलसीएम लोगे, फर्स्ट छोड़ के बाकी ये तीनों यहां पर आएंगे मल्टीप्लाई में। इसको छोड़कर ये बाकी तीनों यहां मल्टीप्लाई में आएंगे। लगे रहना, पेपर की घंटी बज जाएगी, टीचर कॉपी छीन के घर चला जाएगा।
और आप कहेंगे सर अभी तो मेरा क्वेश्चन ये पूरा ही नहीं हुआ है। हो गया, ज्यादा इंटेलिजेंसी दिखाने की जरूरत नहीं है इसमें। कभी इंटेलिजेंसी दिखाने बैठ जाओ और इसका एलसीएम ले रहे हैं जी हम, या इसको हम अंदर लेके जा रहे हैं, छोड़ दीजिए, हो गया काम, डेरिवेटिव फाइंड आउट हो गया। अब कहता है फाइंड एफ डैश वन मींस पुट x इक्वल 1। नाउ x इक्वल 1 सारे में पुट कर दीजिए। चलिए सबसे बढ़िया काम आ गया आपके लिए। और यहीं पे सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं। बच्चे छोटी छोटी कैलकुलेशन 2 2 2 ये छोटी छोटी कैलकुलेशन में ही गड़बड़ करते हैं। एग्रीड है ना मेरी बात से कि सर सब कुछ हो गया, ठीक है ना, चुनिया भी निकल गई पूरी, बस जरा सी ये पूंछ रह गई है ना, ये गड़बड़ होता है। चलिए यहां पर x की वैल्यू 1 पुट नहीं कर रहा हूं मैं, हो गई पुट। आप भी पुट नहीं करेंगे, हो गई पुट। 1/2 2/2 2/2 ही लिख लेते हैं आपसे। 2/2 को 1 नहीं लिख रहे हैं क्योंकि 2 एलसीएम लेने में इजी रहेगा। 3/2 4/2, ठीक है ना। तो आपके पास ये आ गया 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 एलसीएम, ठीक है। 2 और 1 3 3 और 3 6 और 4 10। चलिए 80 आंसर आ गया आपके पास। f डैश 1 80 आ गया। सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल, मुझे कोई दोबारा इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कैसे भी कि मैं इसको आपको दोबारा एक्सप्लेन करूं। इसको आप थोड़ा सा रिवाइज करके दोबारा देख सकते हैं बैक करके, ठीक है। और इसका आंसर क्वेश्चन में दोबारा पूछा कि डेरिवेटिव फाइंड आउट करिए, देन फाइंड f डैश 1। तो डेरिवेटिव करने के बाद f डैश 1। और ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं जो थोड़े से लिखने के हिसाब से जिसमें ज्यादा लिखा जाता है वो थोड़ा ध्यान से लिखें आप और उनमें ध्यान दें, क्योंकि लिखने में अगर छोटी सी भी चूक हो गई पूरा क्वेश्चन गया, और इसके टेंशन के कारण आगे के क्वेश्चन भी गलत हो गए। तो ठीक है, तो आप इस चीज का ध्यान रखें, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें आप और इस क्वेश्चन को टाइम दें घर पर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन 17 की तरफ। जो पहला क्वेश्चन मैंने कराया था वो क्वेश्चन 16 था, उस पर गलती से 17 लिखा गया था, ठीक है। वो क्वेश्चन 16 था और ये क्वेश्चन 17 है। ये देखते हैं, कहते हैं इस क्वेश्चन को आप 3 तरीके से सोल्व कीजिए, प्रोडक्ट रूल से, एक्सपेंडिंग से और लॉग से। आप करेंगे खुद, बेसिक क्वेश्चन है और मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल आपको पता है, फर्स्ट एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। और कहेंगे इसका आंसर आपको फाइंड आउट करना है। कर लिया आपने। चलिए सेकेंड कहता है एक्सपेंडिंग। एक्सपेंडिंग मींस ब्रैकेट खोलकर, लीजिए खुल गया ब्रैकेट। x4 7x क्यूब 9x स्क्वायर माइनस 5x क्यूब माइनस 35x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 8x स्क्वायर प्लस 56x प्लस 72। x4 7 माइनस 5 2 और x क्यूब और कहीं नहीं है, 7 माइनस 5 2। आइए स्क्वायर 9 माइनस 35, 9 माइनस 35 माइनस 26, माइनस 26 प्लस 8 माइनस 18, ठीक। अब माइनस 45x एंड प्लस 56, 56 माइनस 45 11 प्लस 72। कह रहा है इसका डी बाई डी एक्स निकालिए, ठीक। और नेक्स्ट में कह रहा है लॉग, तो जब आप लॉग लेंगे तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, लॉग फर्स्ट प्लस लॉग सेकेंड और इसका डी बाई डी एक्स आप कर लेंगे, ठीक है। इसका डी बाई डी एक्स 8 ऐसे, ठीक है। तो इसका डी बाई डी एक्स आप अलग अलग फंक्शन का कर लेंगे, 1/this फर्दर इसका एंड 1/this फर्दर इसका, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कह रहा है आप तीनों मेथड से करने, तीनों मैंने आपको बता दिए हैं आपको करना क्या है। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, तो इसको मैं आपको सोल्व करके नहीं दे रहा हूं, आप खुद ट्राई करिए, ठीक है। और मैं आपको ये भी नहीं कह रहा हूं कि ट्राई ना हो तो आप जरूर बताइए, क्योंकि आपसे हो जाएगा। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन कह रहा है इसका डी बाई डी एक्स निकाल लिए दोनों मेथड से, प्रोडक्ट रूल से भी निकालिएगा और लॉगरिथम से भी।
चलिए सबसे पहले करते हैं प्रोडक्ट। वैसे ये मैं आपको पीछे करा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 या 13 में यूज हो चुका है मेथड, लेकिन देखते हैं दोबारा। तो इसमें क्या करेंगे, एक को फर्स्ट मानेंगे बाकी को सेकंड। ठीक है, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक, इसके अंदर फर्दर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट एज इट इज डिवाइड एक्स ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिवाइड एक्स ऑफ फर्स्ट। और इसके अंदर कुछ नहीं है आपके पास करने को, ये एज इट इज du का डिफरेंशिएशन du बाय dx, तो आपके पास आ गया uv dw बाय dx प्लस uw dv बाय dx प्लस vw du बाय dx। तो ये आपका खत्म हो गया और डी बाई डी एक्स आ गया। अगर इसको समझना है आपको लिखा क्या है, ये आपने कर लिया, करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। लिखा क्या है मैं आपको बता दूं, लिखा क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड। चलिए इसका डी बाई डी एक्स करते हैं। तो आपको लिखना है डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड डी बाई डी एक्स ऑफ थर्ड। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख लिया, बाकी बचते हैं वो लिख दिए। फर्स्ट आ गया तो क्या बचता है, सेकंड एंड थर्ड। सेकंड आ गया फर्स्ट एंड थर्ड, थर्ड आ गया फर्स्ट एंड सेकंड। चलिए आगे समझ में, डिवाइड एक्स ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का डिवाइड एक्स लिख लिया, बाकी जो बचते हैं वो लिख दीजिए। हो गया, ये लिखा है ये। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, कह रहा है नोट से भी करिए। टेकिंग लोग होते हैं साइड करेंगे, प्रोडक्ट है तो प्लस में हो जाएगा। और देख लीजिए नेक्स्ट लाइन में यही आंसर आ जाएगा आपका। log y इज वन अपॉन वाई dy अपॉन dx, log u वन बाई u du इज du बाई dx, log v वन बाई v dv बाई dx, log w वन बाई w dw बाई dx। ठीक, y यहां आ जाएगा ऊपर, y मीन्स uvw, बाकी एज इट इज ये uvw है, बड़ा w नहीं है, जिसके नीचे खजाना छिपा होता है बड़ा W, वो वाला W नहीं है, छोटा ही W है ये। कभी इसको हटा के नीचे से खजाना निकाल दो बड़े W। uvw को अंदर ले जाए आप, uvw यहां पे आएगा आपका, लीजिए मैं लिख देता हूं, चलिए जी uvw यहां आया, u से u कैंसिल, vw, चलिए ये आ गया vw। uvw यहां आएगा, v से v कैंसिल, uw, यहां w से w कैंसिल हो जाएगा, uv बचेगा। लीजिए दोनों मेथड से आपका सेम आंसर आ गया। टर्म्स इधर उधर हो सकती हैं लेकिन आंसर सेम है। टर्म्स इधर उधर हो सकती हैं, टर्म्स में कुछ नहीं है, बाकी आंसर सेम आ गया। तो आप इनकी प्रैक्टिस करिए, और मैं आपको बार बार यही कहूंगा, केवल आप इस चीज पे ना जाए कि आपके समझ में आ गया है। समझ में आने से कभी भी कोई चीज हल नहीं होती। जैसे आपको वीडियो गेम समझ में आ गया, वीडियो गेम आता है, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि आप कितनी देर तक खेलोगे। पता लगता है इधर आपकी गाड़ी स्टार्ट हुई, उधर एक्सीडेंट हो गया वीडियो गेम में, ठीक है ना। तो टेम्पल रन में गिर गए, कुछ भी हो सकता है। तो प्रैक्टिस मांगती है, मैथ्स भी प्रैक्टिस मांगती है, वीडियो गेम भी प्रैक्टिस मांगता है। तो जैसे आप वीडियो गेम की प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे ही मैथ्स की प्रैक्टिस करें, तभी आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंस आएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।